तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट से बहुत सारे लोगों को अपने अपने तरीके से उम्मीदें थी। किसानों को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इस देश के लगभग 58% लोग अभी भी कृषि पर ही आधारित हैं और उनकी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो कृषि ही है। तो ऐसे कृषि प्रधान देश में जाहिर सी बात है किसानों को उम्मीद होगी कि भाई बजट में हमारे लिए क्या आने वाला है क्या नहीं। तो शरद जी से समझते हैं, शरद कोहली जी मशहूर इकोनॉमिस्ट, वो समझाएंगे आपको कि किसानों को इस बजट में क्या क्या मिला है। क्योंकि ऐलान तो कई सारे हुए हैं, ड्रोन लगाए जाएंगे, ड्रोन का दिया 1,63,00,000 किसानों को एमएसपी डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में दी जाएगी। तो क्या क्या मिला है किसानों को, अगर एक आम भाषा में समझे तो। और मैं जो आपने कहा पूर्व, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, कि 60 से 70% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित है। 58% किसानी सीधी प्राइमरी है, प्राइमरी पर कुल मिला के 70% तक चला जाता है जो लोग आड़ती हैं, एजेंट्स हैं और भी जो उससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें किसानों को देखिए, मुझे लग रहा है किसानों को लेके सरकार बहुत संवेदनशील है। और अभी पिछले साल जो हुआ, जो किसानों का आंदोलन हुआ, लॉज लाए गए फिर वापस लाए गए, उसको लेके किसानों के मन में रोष भी था। और सरकार किसानों को लेके, इलेक्शन भी हैं 5 स्टेट्स में, बहुत बड़ा एक वोट बेस भी है, तो उसको दरकिनार तो किया नहीं जा सकता। तो मुझे लग रहा है 2.5 लाख करोड़ का जो कमिटमेंट किया गया है एमएसपीज का, एक तो पीएम सम्मान निधि जारी रहेगी जो 2,000 रुपए डाले जाते हैं किसानों के हर चौथे महीने में, वो जारी रहेगा। दूसरा एमएसपी 2.5 लाख करोड़। अब इसमें सवाल ये उठता है कि 2022 तक तो आमदनी डबल करने की बात थी। तो भला अब डबल करना, देखिए अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अब एक किसान मान लीजिए 1 लाख कमाता है तो उसको आपको 2 लाख देना है, कोई 50,000 कमाता है तो 1 लाख देना है। तो इसका मैथमेटिक आकलन करना, सीधा कह देना कि डबल हो जाएगी, ये तो पहले बहुत मुश्किल कमिटमेंट शुरू से ही था। अब एमएसपी आप बढ़ा सकते हैं, आप ये कहिए कि हम एमएसपी आपकी निरंतर बढ़ाते जाएंगे। उसमें अपूर्व दिक्कत यह आती है, जो लोगों को समझना है कि अगर किसानों की एमएसपी लगातार बढ़ती जाएगी, किसानों के लिए अच्छा है और वो भी हमारे भाई बंधु हैं, पर महंगाई जो कि इस समय 5-5.5% से ऊपर हो रही है, आप सोचिए अगर एमएसपी बढ़ती जाएगी तो हम और आप जब उसको खरीदेंगे अनाज को जाके, तो हमें वो निरंतर महंगा होता जाएगा। तो सरकार को एक, उसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में टाइट रोप वॉक, कि आपको बैलेंस करना है कि भाई किसान भी रुष्ट ना हो, उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, और साथ में जो आम आदमी जो खरीद रहा है उस फसल को, उसको भी बहुत ज्यादा भार ना पड़े। तो 2.5 लाख करोड़ का वो एलोकेशन है। सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है इसमें डिक्लेरेशन हुआ है, वो किसानों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है खेतों के पास, चाहे वो नए इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के माध्यम से सर्वेलेंस है, ड्रोन के माध्यम से आप क्या कहीं तो ड्रोन कीटनाशक भी छिड़क देते हैं। तो मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को जोड़ना, अगर आप विकसित देशों में जाएं, वेस्ट में, उनकी खेती में और हमारी खेती में अंतर सिर्फ यही है कि वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के यहाँ सब कुछ हाथ से होता है, हल तक हाथ से चलाया जाता है, बैलों की जगह भी किसान खुद आपको हल, कई जगह मैन पावर इस्तेमाल होती है वहां पर। तो अगर टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए तो किसान ये कहते हैं भाई आप टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे तो हमारे घर में 10 लोग हैं, सब मेहनत करते हैं, ये तो काम ही किसी का नहीं रह जाएगा। पर आपकी अगर आउटपुट बढ़ रही है तो वो लोग साथ में कुछ और काम भी कर सकते हैं। ये भी किसान भाइयों को सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है, एमएसपी को लाया गया है, किसानों को उनकी फसल की जो खरीदार है वहां तक पहुंचाना और खरीदारों को किसानों तक पहुंचाना, ये सरकार का एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है मैंडेट है। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है अपूर्व के, धीरे धीरे जैसे मार्केट फसल की खेत की तरफ सरक के जा रही है हर बीतते हुए 6 महीने 1 साल में, और किसान मार्केट के नजदीक आते जा रहे हैं। अब यहां पर मैं आड़तियों की और एपीएमसी की बात नहीं करता हूं, पहले बहुत कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, उसको लेके आंदोलन भी चले, उसके पर किसानों की फसल को बेचने में आसानी, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा किसी भी सरकार का ध्येय होना चाहिए। और ये रहा है, टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया, उसके अलावा एमएसपी का कमिटमेंट किया गया, किसानों के लोन की तो हम निरंतर बात करते रहते, जो किसानों को उधार दिया गया है। आप मानेंगे नहीं कि किसानों को 13 लाख करोड़ से ऊपर का टोटल क्रेडिट जा चुका है, जो कि भारत की जीडीपी का जो साल की है उसका करीब 40% है। इतना बड़ा एलोकेशन किसी भी सेक्टर के पास नहीं है। पर क्योंकि यहां किसानी इतनी ज्यादा घाटे में इतने साल तक रही कि ऐसा लगता है जैसे कितना भी किया जाए वो कम है। और कहीं भी आप पहुंच जाए किसान को तो भाई को जो देखिए जो गरीब किसान है। और दूसरा एक और दिक्कत आती है, वो जब भी आप अनाउंस करते हैं कोई एग्रीकल्चर से, इतना विस्तृत ये देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट से लेके आप गुजरात कच्छ तक आ जाएं, कि उसका असर जब तक वो पहुंचता है ग्राउंड लेवल पे,
मुझे लगता है एक तो टाइम बहुत लग जाता है, कई दफे नहीं भी बहुत सारे किसान, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो वंचित रह जाते हैं सरकार की स्कीम से। तो मुझे लग रहा है साथ में सरकार को जो भी स्कीम्स अनाउंस करी, इतना लाखों रुपया खर्च होता है, लाखों करोड़ रुपया, तो मुझे लग रहा है सरकार को ये देखना चाहिए कि ये किसान तक सचमुच में पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, लेवल तक, वरना वो खाली अनाउंसमेंट बन के रहती है, फिर किसानों के मन में रहता है भाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हमारे तक कुछ मिलता तो है नहीं। किसान सीधा ये बात कह देते हैं। ये सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की कमी है। तो ऊपर एक अच्छी मंशा नीचे जाते तक ऐसा लगता है लुप्त हो जाती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो 2014 से लेकर अब तक इन 8 सालों में आपको क्या लग रहा है? 2014 से सरकार है, हर साल किसानों के लिए कुछ ना कुछ योजना का ऐलान होता ही है जी। क्या कुछ जमीन तक पहुंचा है और उस लेवल पर बेहतरी की तरफ चीजें आगे बढ़ी है या फिर वहीं पर है मामला? देखिए, कुछ ऊपर से ऐलान हो जाता है, नीचे नहीं, कुछ किसानों तक तो पहुंचा है। हाँ। अभी मुझे एक किसान परसों किसी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने आलू बेचे 8 करोड़ रुपए के, आलू, सिर्फ आलू की फसल बेची 8 करोड़ की। अब उन्होंने किसी चिप्स फैक्ट्री से किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। तो कुछ किसानों तक पहुंचा है, पर मैंने जैसे कहा कि यहां पर ज्योग्राफिकल जो लिमिटेशंस है वो इतनी ज्यादा है। कितनी खेत ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा एक इकोसिस्टम नहीं है कि वो जो सरकार से अनाउंसमेंट हुई पार्लियामेंट में, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने उसको इंप्लीमेंट किया, तो क्या वो जाके आज यहां से 1200 किलोमीटर दूर वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? फर्क पड़ा है, पर क्योंकि इतना ज्यादा विस्तार है, मुझे लगता है अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि इस बजट में खास तौर पर किसानों को क्या मिला। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।